नमस्कार, मैं हूं अमृत आनंद और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। टूट गया है विश्व कप जीतने का सपना। जी हां, कल रात मैं भी ढंग से नहीं सो पाया, तो मुझे पूरी उम्मीद होगी कि भारतीय फैंस कल ढंग से सो नहीं पाए होंगे, उनकी रातों को नींद नहीं आई होगी, क्योंकि किसी ने यह नहीं सोचा था कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल में हम हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। जो टीम वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही थी, आज वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। मुंबई के वानखेड़े में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से हार मिली है। जी हां, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो देखिए एक खास रिपोर्ट जिसमें हर एक अपडेट आपको मिलेगा। हालांकि खबर अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी खेल है, खेल को हम खेल की तरह लें, खेल भावना की तरह लें। खिलाड़ियों ने अच्छा खेला, यहां तक गए और चंद गलतियों का खामियाजा टीम इंडिया को उठाना पड़ा, और ऐसा उठाना पड़ा कि हम वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए। मुंबई में खत्म हुआ टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का सफर। सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज ने 7 विकेट से दी मात। टीम इंडिया और कप्तान धोनी का T20 वर्ल्ड कप में दूसरी बार ट्रॉफी जीतने का सपना वेस्टइंडीज ने तोड़ दिया। 2011 में जिस मैदान ने भारत को ट्रॉफी दिलाई थी, उसी मैदान से 2016 में टीम निराश होकर लौट गई। मुंबई में जब टॉस हारकर भारत बल्लेबाजी करने उतरा, तो क्रिकेट जानकारों ने भी इसे बुरा संकेत माना। लेकिन रोहित शर्मा और रहाणे की ओपनिंग जोड़ी ने शानदार शुरुआत कर टॉस हारने के डर को कम कर दिया। पहले विकेट के लिए दोनों ने 62 रन जोड़े। उसके बाद कोहली और रहाणे ने भी 66 रन की साझेदारी की। आखिर में विराट ने धोनी के साथ मिलकर 64 रन जोड़े। नाबाद 89 रन बनाने वाले विराट कोहली ने T20 में अपना 16वां अर्धशतक पूरा किया। वेस्टइंडीज के लिए 193 रन का लक्ष्य वैसे तो आसान नहीं था। ऊपर से जब क्रिस गेल सस्ते में आउट हुए, तब और भी यकीन हो गया कि ये भारत का दिन है। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के लिए इस लक्ष्य को आसान बना दिया। लैंडल सिमंस 2 बार आउट हुए, लेकिन दोनों ही बार गेंद नो बॉल करार दी गई। नतीजा ये हुआ कि सिमंस ने 82 रन ठोक डाले और भारतीय टीम के मुंह से जीत को छीन ले गए। सिमंस को मैन ऑफ द मैच दिया गया। भारतीय गेंदबाजों के रन लुटाने का आलम यह रहा कि विराट कोहली और आशीष नेहरा को छोड़ बाकी सभी का इकोनॉमी रेट डबल डिजिट में रहा। रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 48 रन दिए। आर अश्विन ने 2 ओवर में 20 रन दिए। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 43 रन लुटाए। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 42 रन गिफ्ट किए। नतीजा ये हुआ कि अश्विन का ओवर रहते हुए भी धोनी को आखिरी ओवर में विराट कोहली से गेंदबाजी करानी पड़ी और वेस्टइंडीज ने 2 गेंद और 7 विकेट रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। अब वेस्टइंडीज की टीम रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में खिताबी मुकाबला खेलेगी। भारत का तो दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया, लेकिन इस टूर्नामेंट ने टीम इंडिया के एक सितारे को और मजबूत किया है। विराट कोहली ने जिस तरह अपने कंधे पर टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया, उससे साबित हो गई कि फिलहाल टीम इंडिया में उनसे बड़ा सितारा कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। सेमीफाइनल में हार से एक बात तय होगी कि अगर विराट कोहली शायद भारतीय टीम में ना होते, तो टीम इंडिया ग्रुप लीग में ही, ग्रुप मैचेस में ही बाहर हो जाती, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उनकी नाबाद अर्धशतकीय पारी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार पारी और अब सेमीफाइनल में भी दमदार पारी। लेकिन विराट कोहली की सारी पारी बेकार चली गई, क्योंकि भारतीय गेंदबाज ऐन मौकों पर बड़ी गलती कर बैठे, जिसका खामियाजा पूरे टीम इंडिया के साथ साथ भारतीय फैंस को भी उठाना पड़ा है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद एक बार फिर कई खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर सवाल उठेंगे, जो कि लाजमी भी है। और सबसे ज्यादा आलोचना के घेरे में एक बार फिर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आएंगे। मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी से फिर वही सवाल पूछा गया जिससे वो सबसे ज्यादा झुंझलाते हैं। लेकिन इस बार हार के बावजूद शालीन तरीके से धोनी ने एक विदेशी पत्रकार के संन्यास के सवाल का दिलचस्प तरीके से जवाब दिया। You want me to retire? No, well, Okay. I just want to ask you. I was hoping it was a Indian media guy, but because I can't really say if you have a brother or a son who can play for India or is a Sure, wicket keeper. this is true. Do you think I'm unfit? No, Looking at me running, very fast. you think I can survive till the 2019 World Cup? Sure, yes, sure. Then you have answered the question. Thank you, sir. सुना ना आपने,
देखा ना आपने, ये हैं कप्तान धोनी, जो मैदान पर कई बार अपने फैसलों से तो कई बार अपने टीम के चयन से लोगों को चौंकाते हैं। और इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार को चौंकाया। जब पत्रकार ने उनसे उनके संन्यास के बारे में सवाल पूछा तो खुद धोनी ने उनसे ही इसका जवाब मांगा और आखिर उस पत्रकार ने माना कि वाकई कप्तान में 2019 तक खेलने का माद्दा है। टीम इंडिया भले ही वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार गई हो, लेकिन धोनी ने एक बार फिर इससे साफ कर दिया है कि इस नतीजे के बावजूद उनके करियर को लेकर सवाल उठाना सही नहीं है और उन्होंने साफ कर दिया कि वो अगले 3 साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते रहेंगे। धोनी भले ही तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने में नाकाम रहे हों और छोटे फॉर्मेट में उनकी उपयोगिता को लेकर सवाल खड़े ना हो, लेकिन उनके कई साथियों को मुश्किल सवाल से गुजरना पड़ सकता है और इसमें सबसे पहला नाम होगा युवराज सिंह का। क्या इस टूर्नामेंट के बाद दोबारा युवी भारत की T20 और वनडे टीम का हिस्सा होंगे? क्या पूरे टूर्नामेंट में रिजर्व में बैठने वाले हरभजन को दोबारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मौका मिलेगा? क्या सुरेश रैना की भी T20 टीम से छुट्टी होगी क्योंकि वो पहले से ही टेस्ट और वनडे टीम से बाहर है? धोनी की बल्लेबाजी, फिटनेस और उनकी कप्तानी को देखकर यह साफ है कि वो आने वाले कुछ सालों तक उसी जुनून और शिद्दत से खेलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय चयनकर्ता उनके कई साथियों की फॉर्म और फिटनेस को लेकर चर्चा करेंगे। अच्छी बात सिर्फ यही है कि अगले 2 महीने खिलाड़ी T20 में व्यस्त रहेंगे और उसके बाद जुलाई में वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज होनी है। ऐसे में नए सीजन में T20 के लिए जब टीम इंडिया मैदान में उतरेगी तो उसमें कई नए चेहरे भी दिख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। चलिए, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि धोनी ने ही ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया, श्रीलंका को 2-1 से हमने सीरीज हराई और फिर हमें एशिया कप में जब पहली बार T20 के फॉर्मेट में खेला गया तो धोनी ने ही हमें चैंपियन बनाया। तो बैट पैच आते हैं खिलाड़ियों के लाइफ में। कल का दिन हमारे लिए थोड़ा खराब था और इसलिए हम हार गए। चलिए एक बार फिर से सुनते हैं कि किस दिलचस्प अंदाज में धोनी ने विदेशी पत्रकार के सवाल का जवाब दिया। You want me to retire? No, well, Okay. I was going to ask you. I was hoping it was a Indian media guy, but because I can't really say if you have a brother or a son who can play for India or is a Sure, wicket keeper. this is true. Do you think I'm unfit? No, Looking at me running, very fast. you think I can survive till the 2019 World Cup? Sure, yes, sure. Then you have answered the question. Thank you, sir. और टीम इंडिया की हार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व क्रिकेटर सूर्यकांत और आकाश चोपड़ा। सबसे पहले आकाश चोपड़ा से मैं सवाल लेना चाहूंगा। आकाश, नतीजा सामने है, मायूसी आपको जरूर हुई होगी। देखिए, एक तो बॉल गीली होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर गेंदबाजी कठिन होती है। इस मैदान पर ये बड़ा अच्छा स्कोरिंग ग्राउंड है, चेजिंग ग्राउंड है, तो यहाँ पर रन रोकना कठिन होता है। लेकिन कुछ गड़बड़ रही यहाँ पर। 2 चीज़ें, पहली बात तो वो जो 2 कैचेस पकड़ी गई, आउट हुआ बल्लेबाज लेकिन नो बॉल थी। तो अब आप और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अंत में बहुत ज़्यादा आपको खटकती हैं और अंत में आपका सारा जो खाना है वो ख़राब कर देती हैं। तो ये काम हुआ यहाँ पर 2 कैचेस 2 नो बॉल्स की वजह से। और कहीं ये भी कह सकते हैं कि कप्तानी में कहीं थोड़ी सी गलती रह गई, क्योंकि जब पहले 6 ओवर में स्पिन नहीं कराई, अश्विन को नहीं कराया, तो मुझे लगा कि यहाँ पे शायद ड्यू नहीं होगी। धोनी ने सोच लिया कि ड्यू नहीं है, मैं स्पिन बाद में करा सकता हूँ, लेकिन उसका लाभ हुआ नहीं क्योंकि स्पिन बाद में हो नहीं पाई। बॉल जब एक बार गीला हो गया, ना अश्विन डाल पाए ना जडेजा डाल पाए, और अगर भारतीय स्पिन ना चले तो फिर भारत उस तरीके से हो जाती है दोनों बाजू काट दी गई और कहा गया है कि चलिए लड़ाई कीजिए, तो वो होना बहुत ही मुश्किल था। चलिए, आकाश से भी हमने पूछा कि क्या 200 रन भारतीय टीम को बनाने चाहिए थे, 220 रन बनाने चाहिए थे, 20 रन टीम इंडिया शॉर्ट रह गई। देखिए, 192 रन बहुत होते हैं। अब 205-10 भी हो सकते थे जरूर। जब आप हार जाते हैं तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं और कहते हैं यार यहाँ 15 रन कम पड़ गए, वहाँ 25 रन और बना लेते। 192 वैसे तो बहुत रन होते हैं। एक जगह जरूर थी जहाँ पर अजिंक्य रहाणे जब आउट हुए, तो वो शायद अगर 1-2 ओवर पहले आउट हो जाते तो भारत के लिए अच्छी खबर रहती, क्योंकि जिस गति पे वो खेल रहे थे वो गति नहीं है जो आपको ले जाएगी
200-210 के स्कोर तक, लेकिन वो बाल की खाल खींचने वाली बात हुई, क्योंकि 192 फिर भी बहुत होते हैं। अगर ये नो बॉल ना डालते, वही कैच पकड़ने वाली जो 2 विकेटें थी, उस पर खेल ही बदल जाता है। एक चार्ल्स की विकेट, एक सिमंस की विकेट, और खेल शायद कुछ और होता, हम कुछ और चर्चा कर रहे होते। तो फिर अंत में मैं यही कहूँगा, वो छोटी छोटी बातें, चाहे वो अश्विन के 4 ओवर ना डालना पूरे, अब वो डालने थे उनको, कैसे भी कराइए। आपका मेन बॉलर अगर 4 ओवर नहीं डालेगा तो फिर आपके पास जीतने का कोई घर ही नहीं है। पहले ही आप 3.5 बॉलर से खेल रहे हैं, तो उसमें सिर्फ 3.5 में से भी एक जो है वो आधा रह गया, तो फिर क्या बचा आपके पास। तो ये परेशानी रही है भारतीय गेंदबाजी में। चलिए अब श्रीकांत से हम एक सवाल ले लेते हैं। श्रीकांत साहब, भारत विश्व कप से बाहर हो चुका है, ये हर कोई जानता है। आप किसे दोषी मानते हैं इस हार के लिए? आप देखेंगे तो ओवरऑल देखेंगे तो थोड़ा किसको ब्लेम नहीं कर सकता है। थोड़ा विकेट में मालूम हो गया, गीला हो गया, इसीलिए स्पिनर्स के लिए अच्छा नहीं आ गया। बट फिर भी मैं सोचा क्या रे, आप गेल को निकाल दिया, मैनुअल्स को निकाल दिया, ओ कैसे हम लोग इस मैच छोड़ा हमको मालूम नहीं है। ओके, दो आई मीन हाइंडसाइट में एक बोलता हूँ, क्यों अश्विन को 4 ओवर नहीं दिया, क्यों उसको नहीं। ठीक है, पहला 2 ओवर अच्छा नहीं डाला, ठीक है, एक्सेप्टेड, बट अगले लास्ट ओवर में यू गॉट स्टक, राइट। सो इसीलिए अश्विन को ट्राई करना चाहिए ना। हार्दिक पांड्या को इतना डाला आपने, 4 ओवर डाला, वो 4 ओवर का व्हाट यू कॉल कॉन्फिडेंस आप अश्विन में रखना चाहिए ना। वो विकेट टेकिंग बॉलर है, बेस्ट स्पिनर है, आपका कंट्री में बेस्ट बॉलर है, उनको नहीं दे रहे 4 ओवर। सो हाइंडसाइट में सब कुछ बोलेगा, बट देन आप देखना चाहिए लेंडल सिमंस आउटस्टैंडिंग, व्हाट यू कॉल जॉनसन चार्ल्स, he literally took the match away from you, but I think that cameo इसका रसल का कैमियो वो डिफरेंस हो गया। अच्छा चलिए, आप ही के सवाल से मैं एक सवाल ले लेता हूं जवाब से। क्या धोनी ने गेंदबाजों की कैलकुलेशन करने में गलती की, इसका खामियाजा टीम इंडिया को उठाना पड़ा? थोड़ा गड़बड़ नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आई मीन ऐसा सिचुएशन में क्या कर सकते कैप्टन, बोलो आपका बेस्ट बॉलर मार रहे हैं, हार्दिक पांड्या को मार रहे हैं, जडेजा को मार रहे हैं, किसको देगा? वो कोहली को दिया, पहला बॉल भी विकेट ले लिया, ठीक है। बाद में क्या करना चाहिए, वो इसलिए वापस वो क्या बोलेगा बुमराह के गया और आशीष नेहरा के लिए गया। बट बाद में इनका इन द एंड ऑब्वियसली हमारे पास वो इतना अच्छा बॉलर नहीं, थर्ड मीडियम पेस अच्छा मीडियम पेस नहीं है। और आज आई मीन आप देखेगा तो कल का मैच में वो विकेट देखेगा तो बहुत क्या गीला विकेट हो गया। All of us knew or due is going to be a major problem और ड्यू कंडीशंस भी हो गया। बट देन हम लोग क्रेडिट भी देना चाहिए वेस्ट इंडीज को, उन लोग बहुत अच्छा प्लान करके खेल दिया। आप देखोगे तो जॉनसन चार्ल्स आपका सब कुछ किसको नहीं मालूम है, फटाफट 50 करके गया, वो फटाफट 50 में क्या हो गया, रन रेट ठीक किया, एक नंबर 1, नंबर 2 मैच में दे वर इन द मैच। आई थिंक दैट पार्टनरशिप विद लेंडल सिमंस एंड जॉनसन चार्ल्स बहुत क्रूशियल हो गया। चलिए श्रीकांत और आकाश, आप दोनों हमारे साथ बने रहेंगे, आपसे आगे भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आपको कुछ हम आंकड़े दिखा देते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। ये है रोहित शर्मा, जिन्होंने 43 रन बनाए 31 गेंदों पर। मुंबई इनका होम ग्राउंड है, यहाँ पारी अच्छी शुरुआत मिली टीम इंडिया को। अजिंक्य रहाणे पहला मुकाबला खेला शिखर धवन की जगह और पहले ही मुकाबले में 40 रन बनाए, 35 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए। विराट कोहली, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये बल्लेबाज टीम इंडिया को एक कोहिनूर के तौर पर है बल्लेबाजी क्रम का। अगर हम देखें, शायद कोहली ना होते तो टीम इंडिया का सफर सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचता। इस बात को कहने में मुझे कोई एतराज नहीं है। MS धोनी 9 गेंदों पर 15 रन। भारतीय कप्तान का जो काम है कि आखिरी के चंद गेंदों पर आना, कोहली के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करना, वो किया उन्होंने। आशीष नेहरा 4 ओवर 25 रन 1 विकेट। यहां थोड़ा सा कहूं कि विकेट और निकलता तो शायद फायदा होता। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 42 रन 1 विकेट। इकोनॉमी अगर देखें तो 10.50 का। थोड़े महंगे जरूर हुए, लेकिन मुंबई की पिच कहा जाता है बल्लेबाजी के माकूल पिच है। आप ये स्कोर कार्ड देख सकते हैं। भारत और वेस्ट इंडीज, भारतीय टीम ने 20 ओवर में 152 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, और वेस्ट इंडीज की टीम ने 196 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। यानी 40 ओवर का अगर आप खेल देखें तो सिर्फ 5 विकेट गिरा है। यानी जैसा कहा जा रहा था कि बल्लेबाजों के माकूल पिच है, और वैसा ही साबित हुआ। आकाश, आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर हम बात करें विराट कोहली की, 2 ओवर किए, शायद उन्हें 2 ओवर और कराने चाहिए थे। ये बात मेरे जहन में भी आई थी कि अब उन्होंने 1 ओवर 3 रन 4 रन 1 विकेट भी निकाल दिया है, तो क्यों नहीं एक और ओवर दे दिया जाए, या फिर उस समय अश्विन को लाके उनका 1 ओवर निकाल दिया जाए। ये सोच जरूर आई थी, लेकिन कप्तान ने
ऑब्वियसली कुछ और सोचा। पहले भी हमने पूरे वर्ल्ड T20 में चर्चा किया है कि काफ़ी चीज़ें धोनी सही कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिनसे की तरफ आप देखते हैं और आप कहते हैं यार कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही यहाँ पर, क्या यहाँ पर ये गेंदबाज पूरे ओवर क्यों नहीं डाल रहा, चाहे वो अश्विन के वो 4 या कहें वो 3 ओवर जो डाले पाकिस्तान के खिलाफ, क्यों नहीं उन्होंने 4 डाले, क्यों पांड्या के पास 20वां ओवर था। तो जब हार जाते हैं तो फिर हम मीम में एक निकालने लगते हैं, तो बात तो सही है, हारेंगे तो ये तबसरा होगा। हो सकता है धोनी खुद भी सोच रहे हो कि यार वो जब कोहली को एक कराया तो एक और करा लेता। तो ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो पीछे मुड़ के देखें तो आसान हो जाती हैं कि ऐसा ना करते, वैसा कर लेते, लेकिन जब आप खेल रहे होते हैं, सामने वाला पिटाई कर रहा होता है, तो फिर आप थोड़ा सा डर के रहते हैं, वही करते हैं जो आपको लगता है उस समय उचित है। चलिए, जो बीत गई सो बात गई। आकाश, श्रीकांत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, विराट कोहली के बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन एक बार फिर इस बल्लेबाज ने दिखाया वाकई इसके अंदर बहुत हुनर है। क्या कहेंगे विराट कोहली के इस पारी पर, क्योंकि विराट कोहली बहुत गुस्सैल खिलाड़ी है, गुस्सा आ जाता है जब वो अच्छी पारी खेले और टीम इतने अच्छे स्टेज पर आकर हार के बाहर चली जाए। क्या नॉक खेला, 83 फैंटास्टिक नॉक, व्हाट अ नॉक, कैसा प्लेस किया नॉक में, वो ब्रावो को स्लो बॉल्स में कैसा हैंडल करके स्कोर किया, कैसा उन लोग रनिंग इन बिटवीन द विकेट्स किया। अच्छा, रोहित शर्मा भी अच्छा स्टार्ट दिया और अजिंक्य रहाणे विराट कोहली का पार्टनरशिप अच्छा हो गया। बाद में धोनी और विराट कोहली रनिंग बिटवीन द विकेट्स में इतना रन ले लिया, बाद में इतना सब कुछ करके बैटिंग में इतना सब कुछ अच्छा किया हम लोग, ठीक है। बॉलिंग में शुरू में अच्छा किया, क्रिस गेल को निकाल दिया भाई, बुमराह पहला बॉल में निकाल दिया, और क्या चाहिए बोल, और मैनुअल सैमुअल्स भी गया, वो सब हमारा साथ चल रहे हैं, इंडिया के साथ चल रहे हैं। सडनली किधर से मैच गया, प्रॉब्ली हमको मिसकैलकुलेट किया कि जॉनसन चार्ल्स कोई बैट्समैन है वो कर सकता है वो, बट देन आई थॉट लेंडल सिमंस का मालूम है वो कंडीशंस क्या है, वो मुंबई इंडियंस का प्लेयर है, मुंबई का प्लेयर है, मुंबई इंडिया का, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज देखेगा तो वो मैच में देखेगा तो 2 बार लक हुआ, विराट कोहली के दो बॉल में 3 बॉल रनआउट, 2 बॉल मिस किया, और नो बॉल में भी रिस्क किया, फ्री हिट में भी इजी रनआउट मिस किया। इधर आएगा तो नो बॉल में 2 बार आउट हो गया लेंडल सिमंस, 2 बार भी नॉट आउट हो गया, बाद में एक छक्का मारा, एक आउट और एक बार आउट हो गया, उस बॉल में 6 हो गया। सो आप देखेगा तो सब कुछ क्या बोल रहा है, एवरीथिंग वाज हैपनिंग दिस मैच। सो क्या करना चाहिए, अभी थोड़ा बैड लक हो गया ऐसा बोलो। सो गया तो गया, ठीक है, बट इंडिया अच्छा खेल रहा, हम लोग को देना चाहिए, बट विराट आउटस्टैंडिंग नाउ। बिल्कुल श्रीकांत, यही बात मैं भी कह रहा हूं। श्रीकांत और आकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टीम इंडिया मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हार चुकी है, बाहर हो चुकी है। विश्व कप जीतने का सपना भारतीय कप्तान धोनी के साथ साथ विराट कोहली के साथ साथ अरबों भारतीय फैंस का टूट चुका है। लेकिन हमें थोड़ी तारीफ तो टीम इंडिया करनी होगी। टीम ने स्ट्रगल जरूर वर्ल्ड कप में किया, लेकिन अच्छी पारी हमने देखने को मिली। हमने पाकिस्तान को हराया, हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ कहा जा रहा था कि इस पिच पर कम से कम आपको 220 रन चाहिए थे। टॉस हारे, वहां से थोड़ा सा बैड लक शुरू हुआ भारतीय कप्तान धोनी का। अच्छी शुरुआत पहली बार हमें सीरीज में देखने को मिली कि ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत दी। भारतीय कप्तान धोनी ने 2 बड़े बदलाव किए, लेकिन ये बदलाव काम नहीं आ पाए। और इसी के साथ ही इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBN 7। नमस्कार।